नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं चौकस भारत। देखिए, आज केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और सांसद राम कृपाल यादव ने राजभवन गए, राज्यपाल से मिले। उसके बाद मिलने के बाद मीडिया से बात किए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि कुछ दिन पहले आपने देखा होगा किस तरह से एक शिव मंदिर को तोड़ दिया जाता है और 4 दर्जन से अधिक हिंदुओं को गिरफ्तार करके उन पे मुकदमा ठोक दिया जाता है। इन्होंने कहा कि बिहार में तुगलकी की सरकार है, रोज़ नई नई तुगलकी वाली फरमान जारी करता है। पहले इनकी बातों को सुनिए, क्या कुछ बोल रहे हैं गिरिराज सिंह। बोलिए सर। बिहार के राज्यपाल महोदय से सीधा सीधी कहने गए थे, ये तुगलकी सरकार बिहार में हिंदुओं के साथ भेदभाव कर रही है। हमारे मंदिर तोड़ दिए जाते हैं। उदाहरण के रूप में हमने बेगूसराय का कहा, बेगूसराय में शिवलिंग भी तोड़ा और 4 दर्जन हिंदुओं को केस में फंसा करके जेल भेजने का काम किया। ये तुगलकी फरमान आज दुर्गा पूजा में टीचरों का आवासीय प्रशिक्षण कर रहे हैं, जबकि शुक्रवार को छुट्टी देते। जब मुस्लिम का कोई भी धर्म आता, जुम्मा आता, तो ये छुट्टी देते, लेकिन हिंदुओं को तबाह और बर्बाद करते। ये तुगलकी फरमान और बिहार में बेगूसराय में लव जिहाद के मामले पूरे बिहार में, बेगूसराय में जोरों पर है। सरकार के संरक्षण में पीएफआई भले बैन लग गया हो, लेकिन लालू नीतीश के राज में पीएफआई हर जिले में अपना फैलाव कर रहा है। इसलिए मुझे आप न्याय दिलाएं। ये कट्टरपंथी तुगलकी सरकार हो गई है। ये सोचती है कि मुसलमानों का वोट लो और हिंदुओं को जात में बांटो, हिंदुओं को जात में बांटो और हम सत्ता में आ जाएं। लेकिन मैं आज आगाज करता हूं आपके सामने कि हिंदुओं, अब तुम एक हो और अपनी रक्षा करने के लिए खुद एकजुट होकर के खड़ा हो इस तुगलकी सरकार के आगे। बहुत कल इजराइल का झंडा जलाया गया है किशनगंज में, फिलिस्तीन के झंडे के साथ कल प्रदर्शन किया है किशनगंज में। आखिर जब ये यहाँ के महागठबंधन की सरकार आतंकवादियों के साथ खड़ा हो, कांग्रेस आतंकवादियों के साथ खड़ा हो, तो पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज में अगर झंडा जला रहा है, इसकी जिम्मेदारी इस तुगलकी सरकार, नीतीश सरकार, लालू सरकार के ऊपर। आपने सुना होगा। अब मैं राज कृपाल यादव की सुनवाता हूँ। इन्होंने भी बिहार सरकार पे हमलावर दिखे। इन्होंने कहा कि गिरिराज सिंह के साथ आए थे, उनके संसदीय क्षेत्र बेगूसराय में एक समाज के एक तबका के लोग परेशान में है, बिहार सरकार इनकी बातें नहीं सुन रही। चलिए इनकी बातों को सुनिए, क्या कुछ बोले राम कृपाल यादव। माननीय केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह अपने संसदीय क्षेत्र के बेगूसराय के इलाकों में एक वर्ग और तबका जो असहज महसूस कर रहा है, उसकी परेशानी को माननीय महामहिम राज्यपाल जी के समक्ष एक प्रतिनिधिमंडल के साथ रखने का काम किया है। उनसे आग्रह किया है कि इस पर आप देखिए और न्यायपूर्ण कार्रवाई करिए, ताकि वहाँ के जो एक वर्ग और तबका है जो बहुत परेशानी में है, गुस्सा में है, आशंकित है कि उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो
तो उन सब चीज़ों से मुक्ति दिलाने के लिए महामहिम राज्यपाल जी को कहा है कि आप हस्तक्षेप करिए और न्याय दिलाइए। किस वर्ग की बात हो रही थी? आखिर आपने वर्ग तबका की बात कही, हैं? कोई ना कोई वर्ग होगा ना जो परेशान होगा। अभी तो गिरिराज सिंह कहे हैं ना, उनके क्षेत्र के कई समस्या थे, खासतौर पर जो परेशानी हो रही है उनके क्षेत्र में, महामहिम राज्यपाल जी को उस परेशानी से अवगत कराया और कहा कि आप इसको देखिए और न्याय करिए, और उसी के संदर्भ में अपनी पीड़ा लिखित और मौखिक देने का काम किया है। लगता है कि बिहार में ये सब चीज़ हो रही है, जब भी पर्व आता है तो निश्चित तौर पर जो उन्होंने बात कही है बेगूसराय के संदर्भ में खास तौर पर चिंता का विषय है, और हम चाहते हैं और सब लोग चाहते हैं कि इस चिंता से बेगूसराय की जनता को मुक्ति मिल जाए। आपने सुना होगा, ये दोनों महोदय सांसद हैं और राम कृपाल यादव पाटलिपुत्रा से सांसद हैं, वही गिरिराज सिंह बेगूसराय से सांसद हैं और केंद्रीय मंत्री हैं। इन दोनों आज राजभवन गए थे और राज्यपाल से मिले। राम कृपाल यादव ने कहा कि बेगूसराय में जिस तरह से एक जाति के, एक कास्ट को, एक तबके के लोग सता रहे हैं, वो समस्या में हैं, बिहार सरकार सुन रही है। यही कारण आज गिरिराज सिंह ने राज्यपाल के पास गए थे कि आप हस्तक्षेप कीजिए, आप उसको अपनी तरफ से देखिए। और आप गिरिराज सिंह के सुने होंगे, इन्होंने बिहार सरकार को तुगलकी की सरकार बताया। इन्होंने कहा कि जिस तरह से हिंदुओं को टारगेट करके उसे गिरफ्तार किया जा रहा है और हिंदू मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, बिहार में तुगलकी की सरकार है। खैर, इस वीडियो में इतना ही। देखते हैं इस पर क्या महागठबंधन सरकार से क्या कुछ आता है रिएक्शन, मैं आपको जल्द हाजिर करूंगा। आप देख रहे हैं चौकस भारत न्यूज़। मैं विकास कुमार पटना, धन्यवाद।